नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो एक बार फिर से राहुल गांधी के ऊपर है। लेकिन दोस्तों, इस बार मुद्दा कुछ और ही है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है, सियासी गलियारों में ये खबर है कि राहुल गांधी के ऊपर ईडी की रेड पड़ सकती है, राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध एडवोकेट मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यह आशंका जताई है कि राहुल गांधी को ईडी के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट एक ऐसे समय पे आया है जिसमें ये बातें सच होती भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा उस पर तो हम बाद में आएंगे। दोस्तों, वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मनु सिंघवी ने एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यदि बीजेपी लेड गवर्नमेंट राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की सोचती भी है तो देश की जनता उनकी बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। दोस्तों, इस पे हम चर्चा थोड़ी इस बाद में करेंगे। अब दोस्तों, ऐसा क्यों है, अभी ऐसी बातें क्यों उठ रही हैं? वो इसलिए क्योंकि जब से 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और बीजेपी की सीटें कितनी आई हैं ये सबको मालूम ही है, और कांग्रेस और विपक्ष की लोकसभा में क्या स्थिति है। राहुल गांधी एक मजबूत नेता विपक्ष के रूप में सरकार के सामने खड़े हैं। दोस्तों, यहां पे मैं एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले संसद में पीएम मोदी को ओपन चैलेंज करते हुए कहा था कि जब मैं संसद में होऊंगा तो पीएम मोदी नहीं आएंगे। और कुछ कुछ मौकों पर तो ऐसा दिखता भी है कि जब राहुल गांधी होते हैं तो पीएम मोदी उठ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी ने सरकार के प्रति पूरी तरह से आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि जब मैं भाषण दे रहा था तो पीएम मोदी का चेहरा देखने लायक था। बार बार वो कांपते हाथों से पानी पी रहे थे। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, नेता विपक्ष कह रहे हैं। दोस्तों, कितनी अजीब बात है। आप 2014 से लेके 2019 से लेके 2024 तक के लोकसभा चुनावों की स्थिति देखिए। बीजेपी और पीएम मोदी की स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है। यही राहुल गांधी जो आज नेता विपक्ष है, बीजेपी इनके ऊपर कटाक्ष, इनके ऊपर झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा, पता नहीं क्या क्या इनका प्रचार तंत्र, राहुल गांधी के परिवार के पीछे पड़ा रहता था। आज देखिए, वही आदमी संसद में इंडिया अलायंस को लीड कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान जो उन्होंने दिया था कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोटा गया। दोस्तों, क्या ऐसा बयान आज से पहले कभी प्रधानमंत्री के मुंह से सुना था आपने? नहीं सुना। वो इसलिए पहले विपक्ष मजबूत नहीं था, अब विपक्ष मजबूत है। दोस्तों, बात हम थोड़ी सी राहुल गांधी से हटाकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की बात भी कर लेते हैं। पिछले साल फरवरी 2023 में जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में भाषण दे रहे थे तो राज्यसभा में संजय सिंह मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए वेल तक पहुंच गए। वो क्या बोल रहे थे? मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। दोस्तों, संजय सिंह के इस भाषण की वजह से भी मोदी को अपने भाषण में कई बार रुकना पड़ा। दोस्तों, परिणाम क्या हुआ? संजय सिंह को जेल,
संजय सिंह 6 महीने तक जेल में रहे। उसके बाद संजय सिंह के खिलाफ किसी भी तरीके के कोई सबूत नहीं मिले और सुप्रीम कोर्ट की घुड़की के बाद संजय सिंह को जेल से रिहा कर दिया। न जाने ऐसे कई इंसिडेंट हैं। अरविंद केजरीवाल का ही आप मामला ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल चुनावों से पहले भी 1-1.5 महीना पहले जेल में थे, अब भी जेल में हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए मोहलत दी थी, लेकिन उसके बाद से वो फिर जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में, ईडी के मामले में तो उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन साहब सीबीआई की टाइमिंग देखिए, जेल में रहते रहते ही उनके ऊपर एक दूसरा मामला भी बना दिया। नतीजा यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। उधर से माननीय उच्च न्यायालय उनकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई में देरी कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये तो माननीय उच्च न्यायालय ही जाने, क्योंकि इस अदालती कार्रवाई में टिप्पणी करना मुझे सही नहीं लगता, ना ही हमें करनी चाहिए। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें भी चुनावों के दौरान अरेस्ट किया गया। यानी कि आप ये देखिए, बीजेपी को जिससे खतरा लगता है बीजेपी उसको उठाकर जेल में डलवा देती है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, आप किन किन के नाम लेंगे, सभी जेल में है। जब जब बीजेपी बैकफुट पर आई तब तब बीजेपी ने अपना विरोध करने वाले नेताओं को उठाकर जेल में डलवा दिया। दोस्तों, ऐसी ही आशंका अभिषेक मनु सिंघवी ने जताई है। राहुल गांधी को बीजेपी अरेस्ट करवा सकती है और जेल में डलवा सकती है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और वो बीजेपी की चालों को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, इसलिए बीजेपी की हर चाल व चरित्र से वाकिफ हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है, राहुल गांधी आजकल बीजेपी की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पीएम मोदी से कहीं आगे जाती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उपचुनाव में बीजेपी की कितनी करारी हार हुई है। आने वाले दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, बीजेपी पूरी तरह से टेंशन में है। पीएम मोदी मीटिंगों में जाते हैं और वापस मुंह लटकाकर आते हैं, उनका चेहरा देखने लायक होता है। आलम यह है कि उनके वर्कर ही नहीं आजकल उनकी सुन रहे हैं। दोस्तों, टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि खबर तो यहां तक कि हरियाणा बीजेपी में कुछ नेताओं की टिकट काटी जा रही है, बड़ा फेरबदल होने वाला है वहां पे। और कमोबेश महाराष्ट्र में भी यही चीज हो रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नीत गठबंधन, नाथ शिंदे के गठबंधन के ऊपर पॉपुलैरिटी में भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दोनों ही स्टेट्स में राहुल गांधी की तो जैसे हवा चली हुई है। इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं। आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में यदि पीएम मोदी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी का अगर कंपैरिजन करते हैं तो हरियाणा में राहुल 53% और पीएम मोदी 31% लोगों की पसंद है। आप देखिए, यहां पे हरियाणा में 17% का फर्क है। दोस्तों, वही हम महाराष्ट्र में बात करेंगे तो राहुल गांधी 48% पर है और पीएम मोदी 41% पे, वहां पे भी 9%। यानी कि राहुल गांधी की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है और परेशान है। और जब जब बीजेपी बैकफुट पे आती है, कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोचती ही है, जैसे कि पूर्व में कई विपक्ष के नेताओं के साथ हुआ। दोस्तों, इसके ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट वो अपने आप में चिंताजनक है, लेकिन सवाल यह है कि यदि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के दौरान
मोदी सरकार ने राहुल गांधी के ऊपर ईडी की रेड या उनको गिरफ्तार करवाया तो इन चुनावों में बीजेपी की हालत क्या होगी, जनता इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि राहुल गांधी के साथ बीते कुछ सालों में क्या हुआ, कैसे उनकी सांसदी गई, कैसे उनकी सदस्यता छीन ली गई, कैसे उनको 2 साल की सजा हुई, ये सब आपको बतलाने की दोबारा जरूरत तो है नहीं। लेकिन यदि इस बार ऐसा कुछ हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी का वो ये ट्वीट अपने आप में भाजपा के लिए, केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को विराम देता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत बढ़ाएं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।